यानी अगर हम 2 की पावर 4 लें हमारे पास आंसर क्या आता है 16 आता है। इसी को हम कहते हैं log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट देखा था और हमने ये देखा था कि हम कैसे किसी पावर को एक्सपोनेंट की फॉर्म को लॉग की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया था तो ये आपके लिए इजी होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी सामने शो हो रही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स के मतलब वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसी नाम से है, आप इसको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है नोट्स शेयर करने हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस होती हैं और काफ़ी सारा मवाद होता है न्यू बुक के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह आपको सारा मिलता रहेगा, तो आपने लाजमी इनको फॉलो करना है। तो चलें अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे अगर आप रीड करें हमारे पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है तमाम नंबर्स को किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक होती है लॉग की फॉर्म और एक होती है पावर की फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो क्वेश्चन हैं वो लॉग की फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने उनको पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास बेसिक log की फॉर्म होती है। इसमें हमारे पास 3 नंबर होते हैं, एक हमारे पास ये वाला नंबर जिसका हम log लेते हैं, ठीक है, और दूसरी ये बेस, और तीसरा log का आंसर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने इसकी बेस देखनी है। ठीक है, बेस कौन सी हमारे पास 5 है। ठीक है, बेस 5 है तो आपने यहाँ पे बड़ा करके 5 लिखना है। ठीक है, और क्योंकि log का रिवर्स क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर होता है, तो हमने बेस की कोई ना कोई पावर लिखनी है। तो पावर क्या होगी आपकी, ये 5 बेस बन गई, और जो इक्वल के बाद वाला ये नंबर था ये हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ये एक्सपोनेंट था जब हमने कन्वर्ट किया था पावर को log की फॉर्म में। तो ये क्या था, हमारे पास ऊपर था यहाँ पे, तो दोबारा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 5 के ऊपर, हेड के ऊपर पावर लिखेंगे, क्योंकि इसकी इंसान की जो पावर है वो भी हेड में होती है और इसकी पावर भी क्या है हमारे पास 5 की भी हेड के ऊपर है। ठीक है, तो 5 रेज़्ड पावर 3, उसके बाद इक्वल आएगा, इक्वल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 125, जो हमारे पास तीसरा नंबर रह जाएगा, यानी 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास लॉग की फॉर्म गिवन थी, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है तो आगे वाले पार्ट बिल्कुल सेम है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो बेस क्या है, इसकी 2 है, तो आपने सबसे पहले बड़ी करके बेस लिखनी है। बेस हमारे पास 2 आ गई। अब उसके बाद आपने इसकी एक्सपोनेंट लिखना है, यानी इंडेक्स लिखना है, वो कौन सा है, इक्वल के बाद वाला ये वाला 4, ये यहाँ पे 2 के ऊपर आएगा 4, और इक्वल के बाद क्या आएगा, आपके पास जो थर्ड नंबर है जो log के सामने होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी अगर हम 2 की पावर 4 लें हमारे पास आंसर क्या आता है, 16 आता है। इसी को हम कहते हैं log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ 1 टू द बेस 23 इज इक्वल टू 0। तो बेस कौन सी हमारी 23। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे 23। उसके बाद हमारे पास इक्वल के बाद नंबर है ये वाला, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, और उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद थर्ड चीज कौन सी रहेगी आपकी, ये वाला 1, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। ओके, हो गया। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखना है, जब आपके दोनों नंबर सेम हो, जिसका आप log ले रहे हैं और जो बेस है, आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो बेस कौन सी हमारी 5 है, तो 5 की जो पावर है वो क्या होगी, 1 होगी, ये वाली इक्वल के बाद वाली यहाँ पे आ जाएगी। इक्वल क्या आएगा हमारे पास, इक्वल के बाद ये log के सामने जो नंबर है 5 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 5 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास 5 होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप सो आपने इनको समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। हमारे पास 5th पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 1/8। log किसका है, 1/8 का, यानी ये रैशनल नंबर है, ठीक है, बटे की फॉर्म में है, और बेस क्या है 2 है, और इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है।
तो पहला काम वही करना है आपने, बेस हमारे पास क्या है 2 है, और 2 की पावर क्या बनेगी, इक्वल के बाद वाला जो भी नंबर है -3 है, तो यहाँ पे 2 रेस्ट पावर क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, जो भी नंबर लाख के सामने होगा बड़ा वाला ये वाला 1/8 ये सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास लाख से किस फॉर्म में आ चुका है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ चुका है। ओके हो गया। उसके बाद 6 पार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 9। अब अगेन उसने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, यानी log का आंसर यहाँ पे लिखा है और log इस तरफ लिखा है। इसको भी हम उस तरीके से कर सकते हैं, या पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें या डायरेक्टली आप कर सकते हैं। बेस कौन सी हमारी 9 है, ठीक है, और बेस के बाद ये बनती है पावर। तो इसका भी वही मेथड है, क्या करना है आपने, बेस 9 लिखनी है और पावर क्या बन जाएगी 1/2 और आंसर क्या आएगा 3। या इसको अगर आप कन्वर्ट कर दें, पहले इसको आपस में चेंज कर दें ऐसे, अगर आप इसको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पे लिख दें तो फिर भी हमारे पास ये इक्वल रहेगा, log ऑफ 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। अब ये बिल्कुल आपको पहले पार्ट्स की तरह नजर आएगा। इसको हम आगे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, बेस क्या है 9 है, सबसे पहले आपने 9 लिखनी है बेस, उसके बाद ये वाली जो इक्वल के बाद वाली है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/2, और उसके बाद इक्वल है, इक्वल के बाद log के सामने जो नंबर है ये वाला 3 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है 5 इज इक्वल टू log ऑफ 1 लाख टू द बेस 10, यानी 1 लाख का log लिया हुआ है, बेस 10 है, ये हमारे पास 5 है। तो वही काम करना है, इसको पावर के फॉर्म में लेके जाना है। तो बेस हमारे पास क्या है 10 है, आप सबसे पहले बेस लिखेंगे 10, और जो इक्वल के इस तरफ वाला नंबर है वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा 5, और इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, यहाँ पे log के सामने जो नंबर होता है वो इक्वल के बाद आता है। तो 1 के बाद 5 जीरोज हैं, यानी 1 लाख है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1 के बाद 5 जीरोज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास जो 8th पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 1/16 टू द बेस 4। इसका log है हमारे पास 1/16 का, बेस हमारे पास 4 है, और आंसर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसकी बेस हमारे पास क्या है 4 है, तो बेस की पावर क्या बनेगी, इक्वल के बाद वाली -2, पावर इसकी आ गई -2, 4 रेस्ट पावर -2 इज इक्वल टू log के सामने नंबर कौन सा 1/16, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं, आसान तो हैं, बट ये log की बेसिक हैं। आपको ये वाला मेथड जो है आना चाहिए, कन्वर्ट करना log को पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और एक्सपोनेंट को log की फॉर्म में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, और आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको ये लाजमी जो है कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।